हेलो स्टूडेंट, आज पढ़ेंगे हम अध्याय 3 घातांक प्रश्नावली 3.2। प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित करणियों को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम। वर्गमूल 81, 3 वर्गमूल 64, 9 वर्गमूल 512। इसको देखने से पता नहीं लगता कि इसमें कौन छोटा है कौन बड़ा है। सबसे छोटे को पहले लिखेंगे, सबसे बड़े को बाद में। ऐसा देखेंगे तो नहीं जान सकते, क्योंकि वर्गमूल का चिन्ह लगा हुआ है। ये 81 नहीं है, ये है वर्गमूल 81। हमको इसका सही पता करना है कि वर्गमूल 81 संख्या में कितना है, प्राकृतिक संख्या में कितना है। ये 8 है, 9 है, 10 है, 11 है। वैसे 3 वर्गमूल 64, इसको पता करना है कि ये 64 का जो 3 वर्गमूल है ये प्राकृतिक संख्या में कितना है। 3 है, 4 है, 5 है, 6, इसका मान कितना है। सबसे पहले इसका सरल करके मान निकालना है। तो चलिए हल करते हैं। हल सबसे पहले हम पहले संख्या 81 का मान निकालेंगे। तो यहाँ वर्गमूल के चिन्ह के सामने कोई भी अंक नहीं है तो 2 लिखना है। यहाँ कोई भी अंक नहीं है तो 2 समझना है, 2 लिख देना है। अब हम 81 का ऐसे वर्ग गुणनखंड करेंगे। 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 21 होगा, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। तो 1 2 3 4 बार आया है। 81 का गुणनखंड किए तो 3 जो है 4 बार आया है। 3 को लिखिए 4 बार। अब यहाँ चूंकि 2 है तो 2 का जोड़ा बनाएंगे अंदर में संख्याओं का। अब उसको एक एक बार लिख देना है। 3 जो 2 बार है उसको एक बार 3 लिख देंगे। 3 2 बार है उसको एक बार लिख देंगे और ये वर्गमूल 2 को हटा देंगे। इसको आपस में गुना करेंगे। 3 3 9। तो वर्गमूल 81 का मतलब है 9। इसी प्रकार हम दूसरा संख्या लेंगे, 3 वर्गमूल 64। तो इसको लिख देंगे एक बार फिर से, 3 वर्गमूल 64। अब यहाँ 64 का गुणनखंड करेंगे। चलो देखिए, 64 का गुणनखंड 2 से जाएगा। 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। 1 के जाति तक इसको गुणनखंड करना है। इसको गिनना है 1 2 3 4 5 6। 6 बार आया है 2, तो लिख देंगे इसको 6 बार 2 को। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। अब करना क्या है, जैसे यहाँ 3 है तो 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। 1 जोड़ा बन गया, 2 जोड़ा बन गया। तो 3 वाले जोड़ा को एक बार लिखेंगे क्योंकि 3 है। 3 वाले जोड़ा को एक बार लिखने क्योंकि यहाँ 3 है। तो इसका मतलब आ गया 4। 3 वर्गमूल 64 का मतलब होता है 4 और 81 का मतलब होता है 9। अब एक और है 529, उसको भी हल करेंगे, फिर देखेंगे। 9 वर्गमूल 512। एक बार लिख देंगे 9 वर्गमूल 512। तो 512 में मैं गुणनखंड तो नहीं करूंगा, आपको बता देता हूं। 512 में जो है, जो 2 आएगा 9 बार, 2 आएगा 9 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप करके देखिए। 512 का गुणनखंड करना, जैसे हमने 64 किया, 2 से भाग देना क्योंकि आखिरी में 2 है। 9 बार 2 आएगा। तो यहाँ हम 9 बार, यहाँ 9 है तो 9 संख्या का जोड़ा बनाएंगे। ये देखिए एक ही बार बना तो लिख देंगे, इसको लिख देंगे 2। तो 512 का मतलब होता है 2, 64 का मतलब होता है 4, 81 का मतलब होता है 9। अब इसको हम लिखेंगे बढ़ते क्रम में।
चलिए लिखते हैं बढ़ते क्रम में। यहाँ लिखेंगे आरोही क्रम में लिखने पर। आरोही क्रम में लिखने पर 2 सबसे छोटा है, फिर उसके बाद 4 है, 4 के बाद 9 है। 2 कहाँ से आया? 2 आया है जब हमने हल किया 9 वर्गमूल 512 को। 4 कहाँ से आया? 4 जब हमने हल किया 3 वर्गमूल 64 को। 9 कहाँ से आया? जब हमने हल किया वर्गमूल 81 को। तो ये हमारा उत्तर आ गया। ये जो है ये हमारा आंसर है। 9 वर्गमूल 512 सबसे छोटा है, 3 वर्गमूल 64 उसके बाद, और सबसे बड़ी है वर्गमूल 81। तो ये बन गया सवाल नंबर 1। चलिए अब हम दूसरा सवाल पढ़ते हैं इसी का। दूसरा सवाल मैं ले लेता हूं यहां पर। चार वर्गमूल 625 वर्गमूल 100, 3 वर्गमूल 343। तो सबसे पहले इसको हल करेंगे 4 वर्गमूल 625 को। चार वर्गमूल 625। तो एक बार पुनः लिख देंगे 4 वर्गमूल 625। 625 का यहां पर हम गुणनखंड करेंगे। क्योंकि 5 है तो 5 से डिवाइड होगा। 5 एकम 5, ये 12 हो गया। 5 दूनी 10 और 5 पंचे 25। फिर 5 से जाएगा 5 दूनी 10, ये 25 हो जाएगा। 5 पंचे 25। फिर 5 से जाएगा 5 पंचे 25। 5 एकम 5, 1 2 3 4, 4 बार 5 आया। यहाँ लिख देते हैं 4। अब अंदर में लिख देते हैं 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5। तो चूंकि ये 4 बार है, यहाँ भी 4 है, तो 5 को एक बार लिखेंगे क्योंकि जोड़ा बनाना रहता है यहाँ। तो 4 संख्या का जोड़ा एक ही बार बना। तो ये आ गया 4 वर्गमूल 625 का जो मतलब है 5। अब हम दूसरा संख्या लेंगे वर्गमूल 100। सामने कुछ नहीं है तो 2 लिख देंगे। अब 100 का गुणनखंड निकालेंगे। 2 से भाग देंगे, शून्य तो 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। 5 से जाएगा 5 पंचे 25, 5 एकम 5। तो यहां लिख देंगे 100 के बदले में 2 को 2 बार लिखेंगे और 5 को भी 2 बार लिखेंगे। जोड़ा बनाएंगे 2 है तो 2 2 संख्या का, तो एक बार 2 आएगा, एक बार 5। 5 दूनी 10। अब एक और संख्या बच गया 3 वर्गमूल 343। 3 वर्गमूल 343। अब इसको हम करेंगे गुणनखंड। तो गुणनखंड चलिए करते हैं। तो ये गुणनखंड हो जाएगा 343 का। आखिरी में 3 है तो ये जाएगा 7 से। 7 पंचे 35, 7 चौक 28, 28 और ये 6, 7 9 63, 7 7 49, 7 एकम 7। तो यहां लिख देंगे हम 3 वर्गमूल 343 की जगह 3 बार 7 लिख देंगे क्योंकि 1 2 3 बार आया है। 3 संख्या 3 का जोड़ा बना दिए।
इसका उत्तर आ गया 7। अब हम लिखेंगे आरोही क्रम में लिखने पर। आरोही क्रम में लिखने पर आरोही क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले 5, उसके बाद 7, उसके बाद 10। 5 कहां से आया? जब हमने हल किया 4 वर्गमूल 625 को। हमने हल किया 4 वर्गमूल 625 को। 7 कहां से आया? जब हमने हल किया 3 वर्गमूल 343 को। और 10 कहां से आया? जब हमने हल किया वर्गमूल 100 को। ये आगे उत्तर। अब अगला प्रश्न पढ़ेंगे 5वां। ये तो हो गया। एक बात है, आरोही क्रम में लिखो। एक सवाल पेपर में आता है तो आप अच्छे से कर लेना। 2 सवाल आपके लिए बचा दिया, घर में उसको हल करना। अब हम पढ़ेंगे 5वां। चलिए अब 5वां प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी करनी है? इसको देखेंगे वर्गमूल 8 को करनी है कि नहीं है। ये करनी का चिन्ह रहता है कि नहीं है। यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है ऊपर में, तो हम लोग 2 लिखते हैं यहाँ पर। अब इसका गुणनखंड करेंगे। 8 का गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर कर देते हैं। चलिए 2 की पहाड़ा पढ़ेंगे। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 8 की जगह हम 1 2 3 बार 2 लिख सकते हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार ऐसा लिख सकते हैं। लिख लिए। चूंकि यहाँ पर 2 है तो हम 2 का जोड़ा बनाएंगे और जिसका जोड़ा बनाए उसको वर्गमूल के बाहर कर देंगे और जिसका जोड़ा नहीं बना वर्गमूल के अंदर। यहाँ 2 लिख सकते हैं। ये वाला 2 यहाँ रहेगा। तो देखिए इसमें करनी का चिन्ह बना हुआ है तो लिखेंगे ये करनी है कि नहीं, ऐसा पूछा है तो लिखेंगे ये करनी है लिखेंगे, क्योंकि करनी का चिन्ह बना हुआ है। इसको हम हल किए तो ऐसा सादा अक्षर नहीं मिला। चलिए अब हम दूसरा सवाल पढ़ेंगे। इसी का हम दूसरा सवाल ले लिए। 3 वर्गमूल 64। तो एक बार फिर से लिखेंगे 3 वर्गमूल 64। 64 का हम गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर रफ करना पड़ेगा। 2 से भाग देंगे क्योंकि 4 है। 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो इसमें जो आया है 2 जो है 6 बार आया है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और ये 6 बार आए। 3 है तो हम अंदर के जो गुणनखंड के 3 के जोड़े बनाएंगे। पूरे संख्या का जोड़ा बन गया तो 1 बार 2 लिख देंगे और ये दूसरे बार 2 लिख देंगे। तो यहाँ लिख देंगे 4। तो 3 वर्गमूल 64 को जब हम हल किए तो करनी का चिन्ह वाला कोई संख्या नहीं आया तो लिख देंगे ये करनी नहीं है। करनी नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं तीसरा सवाल। वर्गमूल 90। वर्गमूल 90 का देखते हैं। कुछ नहीं है, 2 लिख देंगे यहाँ पर और 90 का हम गुणनखंड करेंगे। 90 का गुणनखंड करेंगे। 2 से 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 3 से जाएगा 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 3 से 3 पंचे 15, 5 से जाएगा 5 एकम 5। तो यहाँ लिख देंगे हम 2 तो लिखेंगे ही और लिखेंगे 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5। तो अंदर की संख्याओं में 2 का जोड़ा बनाएंगे। ये 3 का बना तो 3 को बाहर कर देंगे। यहाँ तो 2 लिखना पड़ेगा। 2 और 5 छूटा है तो अंदर लिख देंगे 2 गुणित 5।
तो ये 3 बाहर आ गया और अंदर में बच गया 2 पंचे 10। तो करनी का चिन्ह नहीं हटा, इसको हल किए 90 को, तो करनी का चिन्ह नहीं हटा, तो लिखेंगे करनी है, क्योंकि करनी का चिन्ह बना हुआ है, तो लिखेंगे करनी है। अब देखते हैं इसी में चौथा नंबर भी सवाल है। 5 धन करनी 2, फिर ऊपर में ऐसा करनी का चिन्ह लगा हुआ है, तो इसको तो हल नहीं कर सकते, तो लिख देंगे करनी है। चौथा भी लिख देंगे करनी है। इसी प्रकार से एक सवाल और बच गया, यहीं पर बना देते हैं। 5 करनी 2 धन करनी 4, ये 5वां सवाल इसी का। यहां भी हम करनी के चिन्ह को नहीं हटा सकते, लिखेंगे करनी है। तो इस प्रकार से हमारा ये 5वां सवाल भी बन गया। 3 सवाल को बनाना पड़ा, 8 वाले को बनाना पड़ा, 64 वाले को बनाना पड़ा, 90 को बनाना पड़ा, आखिरी के चौथा 5वां को बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा लिखना है। और हम अब पढ़ चुके हैं अध्याय 3 कि कौन सा करनी है कि नहीं। तो आगे पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिखना। फिर अगले पीरियड में हम फिर दूसरा पार्ट पढ़ेंगे।